मैं इन 3 चरणों को पूरा जरूर करूंगा, हर हालत में करूंगा। अगर जो इन 3 चरणों को पूरा करने में मेरी मृत्यु भी हो गई तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैंने घर का रास्ता आते हुए तो देखा है, मैंने घर से आते हुए उस रास्ता को देखा है, लेकिन मेरे अगर जो ये 3 चरण पूरे ना हो सके, मैंने इन 3 चरणों को अगर जो पूरा ना किया तो मैं उस रास्ते को भूल जाऊंगा और उसी भव्य दिव्य अलौकिक महात्रिवेणी संगम पर अपने प्राणों को दे दूंगा। ये मेरा प्रण है। आप सभी कलयुग वासियों को, आप सभी भारतवासियों को, आप सभी देशवासियों को, आप सभी पृथ्वीवासियों को, देखिए यहाँ पे फोटोज, ये फोटो नहीं, ये हमारे भगवान हैं। और आप सभी बूढ़े बुजुर्गों को, आप सभी माता पिता को, आप सभी भाई बहनों को, इस भारत भूमि के सभी जीव जंतुओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को, आप सभी जीव जंतु, सभी साधु संतों को राधे राधे एंड जय श्री राम। तत्पश्चात जो हमारे भारत के सर्वश्रेष्ठ राजा, भारत के सर्वव्यापी राजा, समस्त राक्षसों का विनाश करने वाले, समस्त दुखों का नाश करने वाले, समस्त अन्यायप्रिय राजाओं का नाश करने वाले, गरीब जनता के लिए, लाचार जनता के लिए, सभी भारतवासियों के लिए, कलयुग वासियों के लिए अपना सर्वोच्च त्याग देने वाले सर्वोच्च राजा ब्रह्म स्वरूप माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के श्री चरणों में हमारा सशत अभिनंदन। तत्पश्चात मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, जो हमारे उत्तर प्रदेश के, जो हमारी भारत माता के भूमि के, जो हमारे सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की रक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी जीव जंतु के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी साधु संतों के लिए, उत्तर प्रदेश की सभी गरीब लाचार जनता के लिए, जिन्होंने अपना सर्वोच्च त्याग दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया, ऐसे तेजस्वी, ऐसे सर्वश्रेष्ठ शिव स्वरूप को मैं कोटि कोटि अभिनंदन व्यक्त करता हूं और उनके श्री चरणों को मैं जो है प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी देशवासियों से, कलयुग वासियों से और सभी हिंदुत्व के सभी सनातनी भाइयों से कहना चाहूँगा कि मेरे इस अध्याय को, इस परिवर्तन के अध्याय को आप पूरा ज़रूर देखना, पूरा ज़रूर देखना। मैं आप सभी देशवासियों को इसमें बतलाऊंगा क्या कि कौन से वो मेरे 3 चरण हैं जिनको पूरा करने के लिए अगर जो मुझे 1 जन्म नहीं 7 जन्म भी लेना पड़ा तो मैं लूँगा, हर हालत में लूँगा, लेकिन इन 3 चरणों को मैं पूरा जरूर करूँगा। अगर जो इन 3 चरणों को पूरा करते समय मेरी मृत्यु भी हो गई तो मैं हंसते हंसते जो है अपने आप को मौत के गले लगा लूँगा। और वहीं जिस संगम तट पर मैं जा रहा हूँ, जो प्रयागराज में भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ महाआयोजन लगा हुआ है मेरे साथियों, वह कुंभ कोई साधारण कुंभ नहीं है, क्योंकि उस कुंभ का आयोजन करने वाले जो उत्तर प्रदेश के और जो भारत के यशस्वी तेज स्वरूप, समस्त पापों का विनाश करने वाले, समस्त गरीब दुखी जनता का कल्याण करने वाले, जनता के लिए अपना सर्वोच्च त्याग कर देने वाले ब्रह्म शिव स्वरूप के द्वारा सजाया गया वह कुंभ है, वह त्रिवेणी संगम है, वह कोई मामूली संगम नहीं है। इसलिए मैं उसी संगम में अपने प्राणों को दे दूंगा अगर जो मैं इन 3 चरणों को पूरा ना कर सका। इसलिए मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप सभी से मेरा साथ का अभिनंदन है कि आप मेरे इन 3 चरणों को पूरा अवश्य सुने और कामना करें कि मेरे ये 3 चरण पूरे हो जाएं। ये 3 चरण अगर जो मेरे आत्मरक्षा की बात होती तो कोई बात नहीं है, ये 3 चरण देश हित के लिए। इसलिए मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों, मैं इन 3 चरणों को पूरा जरूर करूंगा, हर हालत में करूंगा। अगर जो इन 3 चरणों को पूरा करने में मेरी मृत्यु भी हो गई तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैंने घर का रास्ता आते हुए तो देखा है, मैंने घर से आते हुए उस रास्ता को देखा है, लेकिन मेरे अगर जो ये 3 चरण पूरे ना हो सके, मैंने इन 3 चरणों को अगर जो पूरा ना किया तो मैं उस रास्ते को भूल जाऊंगा और उसी भव्य दिव्य अलौकिक महात्रिवेणी संगम पर अपने प्राणों को दे दूंगा। ये मेरा प्रण है। मैं कल रात से चल रहा हूँ, अभी जो मैं एक खेत में रुका हुआ हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ये पूरी भारत भूमि, यह पूरा संसार उस भारत माता की देन है। भगवान ब्रह्मांड शिव स्वरूप के आदि पिता, अनंत पिता, पर ब्रह्म
भगवान विष्णु की देन है, सनातन धर्म की देन है यह पूरी पृथ्वी, इसलिए हर पृथ्वी उसी की है, हर जगह उसी के है, हर जगह ईश्वर का वास है। मैं इस खेत में रुका और आप देख सकते हैं कि एक लोवर है, एक लोवर पहने हुआ हूँ, एक लोवर, उसके बाद एक फटी हुई शर्ट है। आप देख सकते हैं ये फटी हुई शर्ट है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये फटी हुई शर्ट है, फटी हुई शर्ट है और इसमें भगवान शिव भोले की ड्रेस, जिसने मुझे ये सारी प्रेरणा दी है करने के लिए, इसमें उनकी ड्रेस है। और जो मुझे 3 चरणों को पूरा करना है उनसे रिलेटेड ये सारे पत्र हैं मेरे पास, सारे पत्र हैं। इसलिए मेरे देशवासियों, ध्यान से मेरे चरणों को सुनो और कामना करो कि मेरे ये चरण पूरे हों और जगत कल्याण के लिए जो मैंने कदम उठाया है वह कदम मेरा पूर्ण हो सके। पहला चरण मेरा सुनिए दोस्तों, सबसे पहला चरण मेरा यह है कि जो प्रयागराज में, जो आप प्रयागराज का कुंभ मेला देख रहे हैं दोस्तों, जो बहुत ही अलौकिक दिव्य है, जिसमें अनेकों शक्तियां विद्यमान हैं, उस कुंभ में मैं जाऊंगा और वहां पर जाकर जो महाशिवरात्रि का जो दिन आ रहा है दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन, उस दिन में भगवान भोले की ड्रेस को, इसमें है भगवान भोले की ड्रेस को पहन के उनमें स्नान करूंगा और उनकी पूजा आराधना करूंगा। ये मेरा पहला अध्याय है, ध्यान से सुनना। और उसमें मैं ये मांगूंगा कि हे गंगा माँ, आदि शक्ति अनादि शक्ति, शिव ने भी आपको गंगा माँ कहा है, आप इसमें लिखा हुआ है, आप हमारे उन सभी यशस्वी तेज स्वरूप राजा को अर्थात शिव स्वरूप, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की रक्षा के लिए, सभी जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, सभी साधु संतों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया उनको, और इस ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले सर्वश्रेष्ठ राजा, उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय राजा, भारत के न्यायप्रिय राजा माननीय श्री मोदी जी को, और उसके बाद जो प्रजा, चाहे वो कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो या फिर कोई बहन हो या कोई माँ हो, ऐसी हिंदुस्तान में बहुत से बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सी बुजुर्ग माताएं हैं, बहनें हैं, और बहुत से पुलिस प्रशासन हैं, और बहुत से सैनिक हैं जो उस कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए नहीं जा पाए हैं। मैं जाऊंगा इस पहले चरण को लेकर, और जो लोग उस दिव्य अलौकिक शिव स्वरूप श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो आयोजित किया गया संगम है, उसमें मैं महाशिवरात्रि वाले दिन शिव की ड्रेस को पहन करके कामना करूंगा इन सभी के कल्याण की, कि हे माँ गंगा, वो लोग जो नहीं आ पाए हैं उन सभी की कामना को पूरा करना। मैं आज शिव बन के आपकी आराधना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, और उन सभी की सभी इच्छाओं को पूरा करना, उनके समस्त पापों को धुलना, ये मेरा पहले चरण का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर जो मुझे मेरे प्राणों को भी देना पड़ा तो मैं तैयार हूँ। ये कामना लेके जाऊँगा। मैंने इस पर लिख भी रखा है, इस पर अच्छे से लिख रखा है, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, ये देखिए, आप देख लीजिए, इसमें पहले चरण की कामना की गई है। पहले चरण को मैंने इसमें जो है मेंशन किया हुआ है, आप देख लीजिए। और मैंने इसमें सभी लोगों से 20-20 रुपए मांगने की कोशिश की है, अपेक्षा की है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, भावना है, इच्छा है, इस देश की सेवा की इच्छा है, सनातन सभी ऋषि मुनियों के सेवा की इच्छा है, इसलिए मैं निकल पड़ा हूँ। मेरे पास है कुछ नहीं। अगर आप लोगों से हो सके तो 10-10, 20-20 रुपये, 5-5 रुपये जरूर दीजिएगा। तो ये मेरा पहला चरण था महाकुंभ में, दिव्य अलौकिक कुंभ में जाने का। अब आप लोग मेरा दूसरा चरण सुनेंगे। अब आप लोग मेरा दूसरा चरण सुनेंगे, मेरी दूसरी प्रतिज्ञा को सुनेंगे। मैं भगवान श्री भोले का बहुत बड़ा भक्त हूँ। आप इस चीज़ की गणना मेरे गांव में जब लखीमपुर में जाएंगे तो वहाँ पूछना कि मैं भोले की भक्ति किस प्रकार से करता था। मैं वहाँ पर जो पत्थर की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जो शिवलिंगों के रूप में जिनकी मैं पूजा करा करता था, मैं उन पर सुबह होते ही 4 बजे पानी से उनको नहलाया करता था। अति आनंद उनको मैं किया करता था, उनके साथ बहुत ही प्रेम लगाव मेरा उन सभी जो है शिवलिंगों से था। मैं बहुत ही प्रेम की भावना रखता था और उनसे मैं हमेशा प्रसन्न रहता था, उनकी पूजा भक्ति में लीन रहता था। मुझे एक दिन बहुत बड़ा स्वप्न भी आया भगवान शिव का। इस बात को मैंने अपनी जो है अपनी ताई जी से बताया कि मुझे भगवान भोले का स्वप्न आया था, और उसमें मुझे उन्होंने कहा था कि बेटा, तुमने जो मेरी जो सेवा की है उसका तुम्हें फल एक दिन ऐसा मिलेगा जिसमें तुम्हारा रूप, तुम्हारे गुणगान सभी जगह होंगे, तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन उसके लिए समय लगेगा, एक ऐसा समय आएगा कि तुम्हारा भी परचम फैलाएगा। ऐसा भगवान भोले मुझे स्वप्न करते हैं। लेकिन ये जो बात है ये बहुत पहले की है, कम से कम आज से 8, 9, 10 साल पहले की है। ये बात हो गई उनके भक्ति की।
लेकिन बीच में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि बीच में मैं इतना परेशान, इतना दुखी, इतना प्रताड़ित कि उसकी कामना मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकता। बहुत ही परेशान, लाचार, दुखी। आपको मैं किसी वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब भगवान ने मुझे एक बार कहा था कि तुम इसी प्रकार से दुखित रहोगे कुछ दिन और। तो मैंने भगवान की पूजा पाठ, आराधना करना सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ, बहुत कुछ मैंने छोड़ दिया था। और मेरा एक तो मैंने भगवान से पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि जो मुझे इतने दुखों और संकटों का सामना करना पड़ रहा है। ये मेरी दिव्य अलौकिक शक्तियों, जो मुझे सपने में ऐसा आता था। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें इन सभी समस्याओं का डट के सामना करना होगा, इन सभी मुसीबतों का डट के सामना करना होगा। और एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे उद्धार का, एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे कल्याण का, जिस समय हमारे तेज स्वरूप, हमारे अलौकिक दिव्य रूप, श्री शिव रूप, जो जगत का कल्याण करेंगे, जो समस्त दुखों का, समस्त पापों का विनाश करने वाले होंगे, समस्त गरीब भाई बहनों की रक्षा करने वाले होंगे, तेज स्वरूप से उस स्वरूप के और दर्शन होंगे, जगत गुरु के दर्शन होंगे। उस समय तुम्हें मोक्ष मिलेगा। उस समय तुम अपने पाप से, अपने दुखों से, अपने कष्टों से मुक्त होगे। और जिस परिवार ने तुमको श्राप दिया था कुछ गलतियों के कारण, उन सभी से तुम मुक्त होगे और तुम्हारी सभी अनुकंपाएं, सभी मनोरथ, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। ये मुझे बहुत पहले स्वप्न था। मैं इंतजार देख रहा था कि कब ऐसी घड़ी आए। मैं तो कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन अचानक वो घड़ी आ ही गई। भगवान ने मुझे शक्ति दी, अलौकिक दिव्य शक्तियां दी, जागने की शक्तियां दी कि बेटा मेरे पार्थ, मेरे शिष्य, वो समय आ गया है, वह दिव्य समय आ गया है, आकर्षित समय आ गया है। आप उठो और मेरे इस प्रण को, मेरे इस परचम को देश दुनिया में फहराओ और अपने आप को उद्धार करो, अपने आप को मोक्ष प्राप्ति करो। आपको जिस प्रकार से सतयुग में, कलयुग, त्रेता युग में भगवान विष्णु, श्री विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार से आपको भी हमारे शिव स्वरूप के दर्शन होंगे और आपके समस्त दुख, समस्त कष्टों का, समस्त जो है सभी कष्टों का जो है निवारण होगा और आपकी सभी इच्छाएं, सभी मनोरथें आपकी पूरी होंगी। जाइए और हमारे शिव स्वरूप, हमारे तेज स्वरूप, हमारे दिव्य स्वरूप का गुणगान करिए। जो मैं तुम्हें अध्याय में बताऊंगा, उस अध्याय को पूरे देश दुनिया में मेरे इस टेक्नोलॉजी के द्वारा फैलाइए। मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है, भगवान शिव की ये सारी बातें मैंने ऐसी एक टेक्नोलॉजी बनाई है। पहले लोग सतयुग में, त्रेता द्वापर युग में पन्ने पे लिख के खबरें भेजते थे, लेकिन कलयुग में मैंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे देश दुनिया देखेगी। जाओ और इस परचम को फहराओ, हमारे परम पिता, आदि पिता के कमल फूल का, जो कमल का फूल है उसका गुणगान करो, उसके परचम को तीनों लोकों में जो है विकसित करो और फहराओ, उसका गुणगान करो और जाओ उनसे मिलो, उनसे आशीर्वाद लो, सभी साधु संतों का आशीर्वाद लो और हमेशा साधु संतों के हित के लिए, इस कमल के फूल के लिए और इस हिंदुत्व के लिए सभी साधु संतों का परचम फहराओ। तो मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, ये मेरा दूसरा अध्याय है और इसको मैं पूरा करने के लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं हर हालत में करूंगा, हर हालत में करूंगा, हर हालत में करूंगा। ये मेरा दूसरा अध्याय था। तीसरा अध्याय मैंने अपने आप में लिया था। मैं एक बार प्रयागराज में, ये तीसरा चरण में बता रहा हूँ, मैं प्रयागराज में गया था और वहाँ पे जब मैं गया था तो मैं उस समय जो है प्रयागराज में 26 जनवरी को गया था। तीसरे चरण की मैं बात कर रहा हूँ। 26 जनवरी को जब मैं गया था तो मैं क्या है, जब वहाँ पे मैं गया था तो वहाँ पे मैंने जो है सभी महापुरुष, जो हमारे आदरणीय पुरुष थे जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराया, उनकी सभी की कामना के लिए मैं वहाँ पे गया था। वीडियो आप बगल में चल रहा होगा, देखिए। और मैंने उन गंगा माँ से उन सभी की कामना की इच्छा की थी। सभी के कामना की इच्छा मैंने वहाँ पे की थी, आप देखिए वीडियो में, है ना। सभी की कामना की इच्छा की थी। तो मैंने ये कहा था कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो राजा हैं वो हमेशा यशस्वी हों, तेज स्वरूप हों। और दिल्ली में जो माँ गंगा यमुना जो है, जो इस समय दूषित हो रही है, जो श्रापित हो रही है, जो मनुष्यों के से जो है, जो मनुष्य, जो वहाँ पे सरकार, जो वहाँ की सरकार है, उन्होंने उसमें कोई जो अच्छी योजना नहीं निकाली। जो माँ गंगा दूषित हो रही है, कई जो है पशु पक्षी दूषित हो रहे हैं, जो वहाँ पे ऐसे ही लाचार स्थिति में पड़ी हुई है, बुरी कंडीशन में पड़ी हुई है। हे माँ गंगा, मैं आपसे ये कामना करता हूँ कि आप जो है इस गंगा को स्वच्छ करने की कोशिश करना और वहाँ पे जो है हमारी बीजेपी की सरकार बन सके, हमारे जो है परम पिता, आदि पिता, पार ब्रह्म के कमल का फूल हमेशा खिल सके इस दिल्ली में। और जो है ये कर दीजिए। और जो है हमारे इस जो है मिल्कीपुर में, मैंने ये जो है मांगा था, मिल्कीपुर में हमारे कमल का फूल खिल सके। अगर जो ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो मैं तीनों की प्रतिमा को लेकर के, माँ तीनों की प्रतिमा को लेकर के मैं ये माँ गंगा से मांगा, उसके बाद केदारनाथ से मांगा, उज्जैन से मांगा, नासिक से मांगा और उसके बाद अयोध्या धाम से मांगा। और उसके बाद लास्ट में प्रयागराज में खड़ा होकर तो मैं मांग ही रहा था कि अगर जो ये हमारी दो इच्छाएं पूरी हो गई, पहली इच्छा कौन सी, जो है मिल्कीपुर में कमल का फूल खिले, उसके बाद जो दिल्ली में जो माँ गंगा दूषित हो रही है उसका कल्याण हो, दिल्ली की जनता का कल्याण हो और वहां पर भी पार ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, पर ब्रह्म का कमल का फूल हमेशा खिल सके, जगमगा सके। अगर जो इतना पूरा हो गया तो मैं आप सभी देवी देवताओं, उज्जैन के सभी देवी देवता और जो है नासिक के सभी देवी देवता, अयोध्या के सभी देवी देवता और उसके बाद प्रयागराज के सभी देवी देवता, केदारनाथ के सभी देवी देवताओं पर मैं 3 लोगों की प्रतिमा लेकर और इन 5 छोटे छोटे झंडों को लेकर, श्री राम के झंडों को वहां पे जो है पूजा पाठ के साथ में जो है वहां पे प्रस्थापित करूंगा, लगाऊंगा। मैं इन 5 झंडों को 5 जगहों पर जरूर फहराऊंगा क्योंकि मेरी इच्छा पूरी हुई है। इसलिए मैं इस 3 चरणों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इसमें मेरी अगर जो जान चली गई तो मुझे कोई परवाह नहीं है,
मेरे तीनों मनोरथ, जो मेरा पहला तीसरा मनोरथ था वो दिल्ली का और मिल्कीपुर का पूरा हुआ। मैंने माँ गंगा से, केदारनाथ से और हरिद्वार से, उज्जैन से, नासिक से जो मांगा था पांचों से, वो मनोरथ मेरा पूरा हुआ। दिल्ली की माँ गंगा यमुना साफ होने लगी है और मिल्कीपुर में हमारा कमल का फूल जीता है और जो है दिल्ली में भी जीता है। इसलिए मैं इस यात्रा को जरूर निकालूंगा और यह यात्रा 5 झंडों के साथ में होगी और एक छठा झंडा होगा बड़ा वाला और उसके बाद साइकिल से होगी और 3 लोगों की प्रतिमा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और उसके बाद माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की, उसके बाद उनकी माँ की। उन तीनों प्रतिमाओं को लेकर के मैं इन 5 जगहों पर भ्रमण करूंगा और उन माँ कहूंगा कि हम आपने जो मेरी इच्छा पूरी की है, मैं उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और उसके लिए जो मैंने कामना की थी, जो मैंने कहा था झंडा समर्पित करने के लिए मैं आ रहा हूँ, उसको पूरा करूंगा। इसको पूरा करने के लिए मेरे प्राण रहे या न रहे, मैं इनको पूरा हर हालत में करूंगा, हर हालत में करूंगा। अगर जो मेरे प्राण चले गए तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तो मेरे देशवासियों, मेरे साथियों, ये मेरे 3 चरण थे, इनको मैं हर हालत में पूरा करूंगा। मेरा सहयोग करना, हर हालत में मेरी मदद करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ में। जय हिंद, जय हो माता पिता की दोस्तों।